ओल्ड चैन, तुम दिन रात इस पर काम कर रहे हो। अपनी तबीयत की भी परवाह करो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारा जीफेंग सीधे मेरे हाथों में आ जाएगा। अगर तुम्हारे पास करने के लिए कुछ नहीं तो कास्टिंग करने में मदद करो, निराश करना बंद करो। स्ट्रॉन्ग कैपिटल्स इस तरह की इमरजेंसी के लिए एक आखिरी रास्ता होता है। ऐसे केसेस में जिद्दी नहीं बनना चाहिए। ये एक इम्तिहान है जहां पता कर सकते हैं कि तुम और जीफेंग इन हालातों में क्या कर सकते हैं। तुम्हें जानना चाहिए कि ग्राहक को क्या चाहिए और मार्केट को किस चीज की जरूरत है। तुम्हारी बात में दम तो है। मैं बस ये सोच रहा हूं इस बार क्लाइंट को संभालना इतना मुश्किल क्यों है। क्या तुमने उन्हें भेजा था? क्या ये सब कुछ तुमने किया है? तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो ओल्ड चैन। ये मुझे करने दो। मैं दिखाता हूँ कि पैसे की ताकत क्या होती है, पैसा क्या कर सकता है। मैं हर जाना एक ही बार में चुका दूंगा। छिपकली की पूंछ जाए तो कोई परवाह नहीं होती, उसकी पूंछ अपने आप उगाती है। तुम मग्स के बारे में भूल जाओ। नामुमकिन। अरे ओल्ड चैन सुनो, जीफेंग मुझे हैंड ओवर कर दो। तुम बस अपनी डिजाइनिंग स्टाइल पर ध्यान दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। तुम इस छोटी सी जगह की कई सालों से रखवाली कर रहे हो, थोड़ी तो दरिया दिली दिखाओ। लंबे टर्म के बारे में सोचो ओल्ड चैन। सिर्फ अपने छोटे साम्राज्य के साथ मुझे हमेशा तुम्हारे आक्रमण योजनाओं से सावधान रहना पड़ता है। अरे तुम्हें यहाँ पर सीमित नहीं रहना चाहिए। मानता हूँ जीफेंग ने युयाओं में खुद से नाम बनाया है, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। दूरदृष्टि की बात करें तो जीफेंग मेरे हवाले कर दो। मैं जीफेंग को एक इंटरनेशनल ब्रांड बना दूंगा। मैं नंबर 1 तो नहीं बोल सकता, लेकिन नंबर 1 होने की कोशिश करूंगा। मैं जीफेंग को एक जाना माना नाम बना दूंगा और जीफेंग की असली जगह वहीं पर है। अभी तुम्हें उस ऊंचाई पर खड़ा होना ही होगा, समझे? मैं ऊंचाइयों पर खड़ा रहूंगा। जितना ऊंचा जाएंगे उतने जल्दी ऑक्सीजन खत्म होगा। शायद मैं संभाल ना पाऊं। ओल्ड माँ, अगर तुम अपनी एक क्षमता कारीगरी पर इस्तेमाल करो तो सोचो तुम्हारी बनाई गई चीजें बहुत कमाल की हो सकती है। हाँ? हम दोनों लगभग कब्र में पहुंच चुके हैं। इतना ही हमारे लिए काफी है। हेलो डायरेक्टर शू। हाँ, मैंने देख लिया। कुछ दिनों से शाओमान फैक्ट्री पर नहीं आई। ये भी अच्छा ही है ना, मुश्किल के वक्त वो पीछे हटना जानती है। हाँ ठीक है। गुड बाय डायरेक्टर शू। अरे मास्टर जाओ। अरे तुम आ गए, आ जाओ। मडहेड सो रहा है और शाओमान यहाँ है। ठीक है।还是爱。
追在心中深埋，哪怕一切到头来无岁月记载，也至少不会让你为孤单感慨。I'll be by your side， 游在你蓝色的海，走在你身边，留在视线外，只眺望你的盛开。I'll be by your side， 所以不必说出来，所以再长的等待不感慨，只要你明白，我明白。हाय शौमान, आ गई तुम? हाय चाची। आज फिर से लेट हो गई हो तुम। आप अभी तक सोए नहीं? सही कहा, वो ऐसे ही। तुम्हारे चाचा को स्पाइन का इशू फिर से हुआ है, पुरानी बीमारी है। सुनो शौमान, सब कहते हैं ताकत को ताकत से रोकना और पानी को मिट्टी से। तुम्हारे चाचा कुछ ऐसे ही है। उनका स्वभाव कुछ ऐसे ही है। तुम दोनों एक जैसे हो। शौमान, क्लाइंट से तो मैं कैसे भी करके बात कर लूंगी, मुझे बस तुम्हारी चाचा की फिक्र है। दरअसल वो तुम्हारी बातें सुनते हैं। अगर तुम्हारे पास वक्त हो तो जरा उन्हें समझाओ मेरी खातिर। हम उन्हें हारने नहीं दे सकते। अच्छा, मैं चलती हूँ। मैं मदद करती हूँ। बहुत लेट हो चुका है, फ्रेश हो जाओ और जाकर हाँ। सो जाओ। गरम है, करना आराम पड़ेगा। से गरम है। जानती हूँ, लेकिन करना पड़ेगा ना। बेहतर लग रहा है? तुम अब भी मुझसे गुस्सा हो? मेरा बोलना तुम्हें पसंद नहीं। मैंने शाहमान को कहा था तुम्हारा ध्यान रखने के लिए, लेकिन उसने रखा क्यों नहीं? ओह, अच्छा इस वजह से। मुझे लगा मैं कुछ जरूरी चीज भूल रहा हूँ क्या। शाहमान ने मुझसे कहा था वो ओल्ड साहब के घर जा रही है कोशिश करने के लिए। मुझे पहले से पता है। जब इतने सारे एक्सपीरियंस वर्कर्स ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाए, और शाहमान जिसे कोई एक्सपीरियंस नहीं वो सॉल्व करेगी, वो भी बस बचपन में मिट्टी से खेल लेने से वो ये सब कर पाएगी? मुझे उस पर यकीन नहीं है। तुम उसकी जिज्ञासा इस तरह खत्म नहीं कर सकती। हाँ। बहुत दिनों से मैं सही से सो नहीं पा रहा हूँ। तुम भी काफी थक चुकी हो, जाओ जाकर सो जाओ। हाँ ठीक है। ठीक है। वाह, लगता है तुम अपना होमवर्क करके आए हो। मैं जानता हूं कि आपको मास्टर चैन की कारीगरी बहुत पसंद है, इसीलिए मैं आपके लिए ये लेकर आया हूं। मेरे लिए? तुम मेरा अप्रूवल लेने के लिए मुझे गिफ्ट दे रहे हो, है ना? कियान, मैं युयाओ में कई सालों से हूँ। तुमने ये सब कुछ बाहरी दुनिया से सीखा है ना? हाँ, मामूली लोगों की तरह गिफ्ट देकर मनाना। मेरी सलाह है कि ऐसा बिल्कुल भी मत करो। मुझे मजबूर मत करो कि तुम्हें लेकर मेरी सोच बदले। चलो तुमसे कुछ पूछता हूँ। क्या तुम्हें पता है मास्टर चैन से पोर्सलिन लेना आखिर इतना मुश्किल क्यों है? पोर्सलिन लेना आखिर इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि वो बहुत अच्छे कारीगर है। उनका काम कलेक्ट करने के लायक है।
उनकी वैल्यूज भी हाई है। ये जितना मुश्किल लगता है उतना है नहीं, वो बस इसे बेचना नहीं चाहती है। मास्टर हुआयून सालों से पेंटिंग कर रही हैं। वो अच्छी चीजें खुद के लिए भी नहीं रखती हैं। जो पोर्सलिन को समझते हैं वो अपने पास कुछ नहीं रखते, बल्कि तुम जैसे लोगों को वो तोहफे में दे देते हैं। और तुम्हें पोर्सलिन की खूबसूरती नहीं पता, और ना ही तुम कारीगर की मेहनत को समझ सकते हो। कितनी बुरी बात है। इसीलिए वो ये सब कुछ बेचती नहीं है। केयान, तुम ये सब इसलिए सीख के आ रहे हो ताकि मैं प्रोजेक्ट में तुम्हारा सपोर्ट करूं? भूल जाओ ये सब। तुम्हें नानम्यान इन्वेस्टमेंट में पोजीशन ले लेनी चाहिए ताकि तुम्हें थोड़ी शांति मिल सके। आपने इस बारे में सुन ही लिया होगा। मैं जीफेंग अलायंस के 6 कंपनियों के पास गया था, और जैसा कि आपने कहा, अगर मुझे यह प्रोजेक्ट चाहिए तो मुझे जीफेंग के साथ शुरू करना होगा। जीफेंग? जैसी तुम्हारी इच्छा। अगर तुम्हें जीफेंग के मास्टर से झाड़ू ना पड़े तो समझ लेना वो एक करिश्मा है। मैं कॉन्फिडेंट हूं। मैं इतने सालों से सक्सेस नहीं हो पाया तो तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस कहां से आया? क्योंकि मैं मास्टर चेन के रास्ते में नहीं आना चाहता। मैं उनके लिए बिजनेस लेकर आ रहा हूं। कोई नुकसान नहीं, सिर्फ फायदा। कौन ठुकराएगा इसे? ठीक है, कोशिश करके देख लो। वो आइटम मैं अपने पास रख लेता हूं, बाद में पैसे तुम्हें मैं भेज दूंगा। अब जब मैंने तुम्हारा गिफ्ट अपना लिया है तो तुम्हें छोटी सी इंफॉर्मेशन भी दे देता हूं। हुआ फेंग को मनाने से अच्छा तुम हुआयून को ही मनाओ। अगर तुम्हें सच में पोर्सलिन से प्यार है तो उससे गाइडेंस मांग लो। वो मना नहीं करेगी। ये आसान होगा। अब जा सकते हो। एडवाइस के लिए शुक्रिया। चलता हूं। और एक बात, मुझे फोक्ड फन के बारे में पता है। यह पोर्सलिन क्ले को चमकाने के लिए इस्तेमाल होता है, और पोर्सलिन बनाने के प्रोसेस को मैंने भी अच्छे से पढ़ा है। और इससे यह पता चला कि हम दोनों जिस चीज के पीछे है वो एक ही है। ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता। चलता हूं। आंटी यून, लीडर, आप यहाँ क्या कर रहे हो? थैंक यू। ये ग्लेज बाहर कहीं नहीं मिलती ना? ज्यादा से ज्यादा समझ रहे हो। कभी कभी कस्टमर की नाराजगी सिर्फ कारीगरी से नहीं होती। कभी कभी दोनों की सोच नहीं मिलती। अलग नजरिए से सोचो, शायद कुछ बेहतर रिजल्ट मिल जाए। ये तुमने गेस किया। मैंने क्या गेस किया? कुछ नहीं, आखिर में रिजल्ट क्या आता है वो मैटर करता है। अगर काम कर गया तो मैं आपको ट्रीट दूंगी। ठीक है। आपका काम कैसा चल रहा है? शुरुआत कठिन होती है। सही कहा। और वैसे भी मैं तुमसे ही मिलने आने वाला था। कुछ है जिसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। इतने फॉर्मल मत बनो। क्या हेल्प चाहिए बताओ। अगर फ्री हो तो क्या अपनी बुआ से मिलवाओगी मुझे? मेरी बुआ से? मेरी बुआ के पास तो मैं नहीं ले जा सकती। मैं समझा नहीं सकती, पर मैं आपको उनके पास नहीं ले जा सकती। माफ कर दो। कोई बात नहीं। तो फिर मैं चलूं? बाय बाय। पावर बैंक को भी रिचार्ज करना पड़ता है। चलता हूं। तुम्हें यकीन है जहरीला नहीं है? खा के देखो। खट्टा है।
बहुत गर्मी है ना? हाँ गर्मी तो है। ये लो। हाँ कैसे पता चला मुझे आइस पॉप चाहिए? तुमने क्या बताया? आंटी उनसे कौन मिलना चाहता है? मेरे एक दोस्त को मिलना है। अंकल ये आइस पॉप तो पिघल गई है। जैसा है वैसा ही खा लो। शायद तुम्हारा दोस्त तुम्हारे जैसा ही है, उसे अपनी जगह नहीं पता। मैंने यहाँ रख दिया। जाओ यूजियान। भट्टी कब जलाओगी? तुमने मुझे हेलो क्यों नहीं कहा? बड़े रूड हो। हेलो बोलने की उम्मीद इससे है? क्या इसे रखने की जगह यहाँ है? तुम लोग भी। मैं आइस पॉप खा रही हूँ, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? तुम मुझे खाने दोगे या नहीं? खाओ खाओ खाओ। तुम्हारा पुराना बॉस तुम्हें शॉप पर ढूंढते हुए आया था। पता है, वो मुझे पहाड़ पर मिले। तुम हर जगह उससे कैसे मिल जाती हो? हाँ वो तो मिलेंगे ही, शहर इतना छोटा है। ये चाय कितनी बकवास लग रही है। वो अच्छी चाय भी नहीं दे सकते तुम्हें। हे रुको, छुओ मत उसे और तोड़ो मत। तुमने मुझसे ज्यादा प्रोसलिन जलाया है। छुओ मत उसे, अंकल ने मेरे लिए पहले से एडजस्ट किया है। अगर तुमने इसे तोड़ा तो तुम्हारी खैर नहीं। तुम बहुत ज्यादा घबराती हो। मैं अच्छी चाय लेकर आता हूँ। तुम पॉप खा रही हो, तुम्हें कुछ गर्म पीना चाहिए ना? आओ। तुम्हें लगता है कि श्यामान को समझ में नहीं आएगा? समझ भी गई तो क्या होगा? मुझे लगा तुम्हें अच्छे से छिपाना आता है, फिर भी तुम इसे आगे बढ़ा रहे हो। आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। क्या तुम्हें ये याद है? हाँ, इसे छीलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जानते हो, ग्लेज की वजह से दोनों पीस एक दूसरे से जुड़ चुके हैं, जबकि इन दोनों को जुड़ा नहीं होना चाहिए। मैं पहले से इन क्राफ्ट सिलेक्शंस की तैयारी कर रहा हूं। अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोल रहा हूं तो ये सब बातें करना बकवास है। हमें बस श्यामान के साथ अच्छे से बर्ताव करना है, बाकी सब चीजें बकवास हैं, उनका कोई मतलब नहीं। अपने पास रखो। यूजियान, तुम अपने मास्टर के पहले शिष्य हो, समझे? तुम्हें सब अच्छे से करना जी होगा। बिल्कुल, तुम्हें आगे से अपने मास्टर की ही बातें सुननी है। समझ गया डैड। हाँ, पर अगर मुझे मास्टर की बात अच्छी या गलत लगी तो मैं अपने दिल की बात आपके सामने रख सकता हूँ ना? आपको बुरा नहीं लगेगा ना मास्टर? बोल सो, ये तो बड़ा दमदार बच्चा है, बहुत बढ़िया। श्यामान, अब से यूजियान तुम्हारा भाई है, समझ गई? हाँ, अब से ये हमारे परिवार का हिस्सा है। जाओ, जाकर उसे हेलो कहो। हेलो भाई। हेलो बहन। इसके बाद मैं आप लोगों को डिजाइन के बारे में बताऊंगा। मैंने 5 मेजर सेक्शंस डिजाइन किए हैं, साथ में होम पेज भी, पोर्सलेन टाउन की कुछ खास जगह, एडवर्टाइजिंग स्पॉट्स, खाने की जगह है और यहां तक कि रहने की जगह है भी। लेकिन इन सब में सबसे अहम है, जैसा कि आप देख सकते हैं, मेन इंटरफेस का डिजाइन। एक बार गौर से देखिए, कुछ गलत लगे या कोई एडवाइस देनी हो या फिर कुछ बदलाव करने हो तो मुझे अभी बता दीजिए, क्योंकि यही होगा असली युयाओ सिटी का नक्शा। कोई गड़बड़ नहीं चाहिए, ना ही करने दूंगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है कि काम अच्छा हुआ है, और सच कहूं तो ये सब काम हमें करना चाहिए था। तुमने बहुत मेहनत की है, पैसे भी बहुत खर्चे हैं। यही मेरा काम।
सब टूट चुके हैं। ये तो लाल हो गया है। क्या ये अच्छा है? हाँ, इसे चूज कर सकते हैं। अरे ये दिखने में तो बहुत अच्छा है, इसका मतलब मिट्टी में ही कुछ गड़बड़ी है। मेरा कप, यहाँ आओ, मेरी मदद करो। कस्टमर को ये टूटा हुआ कप देना तुम्हें लगता है ठीक रहेगा? शायद ठीक रहेगा। चलो चले, तुमने कहा था तुम बाइक उड़ाओगे। हे, थोड़ा ध्यान से। तुम बैठ गई? ठीक है, चलें क्या? चलो। डायरेक्टर शो, जो हुआ वो बुरा हुआ, लेकिन हमें जिफेंग की ताकत का अंदाजा है। मैं उम्मीद करता हूँ आगे हमें काम करने का मौका मिलेगा और कॉन्ट्रैक्ट के टर्मिनेशन का प्रोसेस दूसरे लोगों को संभालने देते हैं। डायरेक्टर शिहाब, क्या आप दोबारा मौका दे सकते हैं? जैसे कि आप जानते हैं कि ग्लेज मार्केट में आज भी अवेलेबल है, क्योंकि हमारे शिल्पकारों का काम बहुत अच्छा है। कृपया हमें दोबारा मौका दे, हम आपको सच में नाराज नहीं करेंगे। सिस्टर मान, थोड़ी तो इज्जत दिखाओ। डायरेक्टर श्याओ, आप जानते हैं जी फैंग के लिए ओल्ड चेन ने अपनी पूरी जिंदगी दे दी। नहीं नहीं डायरेक्टर शो, हमें कोई तमाशा नहीं खड़ा करना था। हम बस अपने बिजनेस को ब्रांड करना चाहते हैं। हमारे कॉम्पिटिटर्स आगे बढ़ रहे हैं, जिसके लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना। आखिरकार ये सारे कप्स में कस्टमर्स कॉफी पीते हैं और इसी बात पर मैं ज्यादा ध्यान देता हूँ। हमें अब एक दूसरे मैन्युफैक्चरर की जरूरत होगी। माफी चाहता हूँ। डायरेक्टर शियाओ, डायरेक्टर शियाओ, डायरेक्टर शियाओ, अब सुनिए, प्लीज रुकिए। सुनिए हमारे तो। पास और भी प्रोडक्ट्स हैं, प्लीज उन्हें देख लीजिए। हमें एक मौका दीजिए प्लीज। डायरेक्टर शियाओ, क्या कर रहे हो? डायरेक्टर शियाओ, ये क्या कर रहे हो तुम? प्लीज जरा रुकिए। प्लीज इंतजार करो। चाची, हेलो डायरेक्टर शियाओ। तुम कौन हो? हाँ, मैं हूँ चेन शियाओ मान, जीफेंग की एम्प्लॉय। मैंने एक कप बनाया है, प्लीज इसे देखिए। मैं इस पर काम कर रही हूँ और इसे बेहतर बनाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको लगता है इसका कलर और शेप ठीक है तो ऐसे और बना सकती हूँ। ये टूटा हुआ है और टूटा प्रोडक्ट लाना सही नहीं होता, पता नहीं है? मुझे भरोसा है मैं कर सकती हूँ। मुझे चाहिए आसमान का नीला रंग, जैसे बर्फ पड़ने के बाद होता है। क्या तुम मुझे समझा सकती हो कि ये लाल रंग किस बात का है? ऐसा है कि मैंने आपके ब्रांड को देखा है, वो कॉफी इंडस्ट्री में बहुत फेमस है और खास करके बुटीक चेन में। आपकी कुछ ब्रांचेस बीजिंग में स्थित है, कुछ है आईटीसी प्लाजा में और कुछ फाइनेंशियल स्ट्रीट में। वो एरिया बहुत बड़ा है। कॉफी इंडस्ट्री में कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है और आप इस कंपटीशन में फर्स्ट आना चाहते हैं। लेकिन उसका लाल रंग से क्या मतलब? आपका स्टोर बहुत बड़ा है तो आपका फोकस डाइन इन पे रहेगा, इसलिए आप कप्स की इतनी फिक्र करते हैं। और आपके स्टोर का लोकेशन ऐसा है कि व्हाइट कॉलर वर्कर्स आते हैं। नीला रंग हमें शांति देता है और दूरी का आभास कराता है। बर्फ गिरने के बाद आसमान साफ दिखाई देता है। हर किसी के दिमाग में ये ख्याल होता है, पर इसमें गर्माहट थोड़ी कम है। पर कप उसके मोटेपन से गर्मी दे सकता है। जब आप इसे पकड़ते हैं तो आपको गर्माहट का एहसास होता है। लाल कलर को छूने से आपको लाल बादलों का एहसास होगा, जैसे गर्माहट अपने दिलों में हो। दरअसल मैं सवाल को ठीक से समझ नहीं पाया हूँ, लेकिन
तुमने इसका बहुत अच्छा जवाब दिया। ये शायद इसलिए भी है क्योंकि मैंने बीजिंग सीबीडी में काम किया है। मैंने वहाँ ऐसे ठंडे हाथों को खुद भी महसूस किया है। फिर ऐसे ही कॉफी पीने का मन होता है, खास करके गरम। बहुत अच्छे। डायरेक्टर शो, हाँ, मेरे बर्ताव के लिए मैं माफी चाहता हूँ। अब मुझे ऐसा लगता है कि अब दूसरा कोई पार्टनर ढूंढने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं नहीं जानता कि जिफैंग मेरा ये ऑर्डर ठीक से पूरा कर पाएगी। डायरेक्टर शियाओ, क्या आपको यकीन है कि आपको यही चाहिए? बिल्कुल। हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है। अगर मैं अभी ऑर्डर प्रोसेस करूँ तो थोड़ा वक्त लगेगा बनाने में। मैं इंतजार कर सकता हूँ। ठीक है। डायरेक्टर शियाओ, आपका शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। Congratulations. आपको पता चल गया? तुमने मुझे खुशखबरी नहीं सुनाई, पर फिर भी मुझे पता चल गया। मैं आपको मिलके बताना चाहती थी, पर मैं थक गई थी तो सोचा कल बताऊंगी और सेलिब्रेट भी करते। यही तो डिसाइड किया था। हमारी बात तो हुई थी, सफल हुई तो पार्टी दूंगी। तुम थक गई होगी। इतना भी नहीं। ऐसा लग रहा है अचानक से रिलैक्स हो गई हूँ और मैं कंफ्यूज भी हो गई हूँ। ठीक है, सो जाओ। गुड नाइट। ठीक है, गुड नाइट। बाय।靠在雨过天晴的窗台，看窗外星也快朦胧起来，我还是很难释怀这一些年来对你到底一如常态，还是爱。静静徘徊，不禁让你的自在，就让独白安睡在心中深埋，哪怕一切到头来无岁月记载，也至少不会让你为孤单感慨。I'll be by your side， 游在你蓝色的海，走在你身边，留在视线外，只眺望你的盛开。I'll be by your side， 所以不必说出来，所以再长的等待不感慨，只要你明白，我明白。静静徘徊，不惊扰你的自在，就让独白安睡在心中深埋，哪怕一切到头来无岁月记载，也至少不会让你为孤单感慨。I'll be by your side， 游在你蓝色的海，走在你身边，留在视线外，只眺望你的盛开。I'll be by your side， 所以不必说出来，所以再长的等待不感慨。
मानना पड़ेगा, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। मेरी वाइफ दिखने में बहुत खूबसूरत है और काबिल भी। मीठी बातें कर रहे हो। श्योमान ने आखिर कमाल ही कर दिखाया ना। इस ऑर्डर के लिए हम उसके कर्जदार रहेंगे, क्यों? मुझे एक बात बताओ, उसे तो आता भी नहीं, लेकिन उसने इतनी जल्दी इतना सुंदर कप कैसे बना दिया? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि किसी शिल्पकार ने उसकी मदद की। ये चेन परिवार के गुणों में से एक है। चेन श्योमान जब छोटी थी तभी उसने दिखाया था कि वो कितनी होशियार है। लगता है चेन परिवार में यंग जनरेशन की मास्टर आ गई है, जो परिवार का नाम आगे बढ़ाएगी। तुम्हारा हाथ देना। क्या कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है? अरे नहीं, चलो भी। दो ना। तुम्हें देना है या नहीं? ठीक है। तुम्हें अपने हाथों का ध्यान रखना है। हाँ। पूरे दिन इस हाथों से मिट्टी में काम करते रहते हो, थोड़ा ख्याल तो रखना चाहिए ना। हाँ ठीक है। और चैन, वैसे श्योमन ने अपना वक्त ज्यादातर बड़े शहर में गुजारा है। उसे इस कारीगरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम नहीं समझोगी। बड़े शहर में उसे इन तरह के हालातों से गुजरना पड़ा होगा, वरना वो मुश्किल का सामना कैसे कर पाती। श्योमन ने हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। तुम खुश नहीं हो क्या? हाँ, मैं खुश हूँ। सच में? इतना बड़ा ऑर्डर मिला है, मैं तो खुश होगी ना। सही कहा। हमारी श्योमन कमाल की है ना। जैसे तुम्हें उसकी फिक्र है, वैसे फिक्र मुझे भी है। पर आखिर में डिफेक्टिव प्रोडक्ट है। तुम भूलना मत, तुम्हें एक बेटा और बेटी है। अगर ज्यादा तारीफ करोगे तो उन्हें बुरा लग सकता है। अगर वो दोनों भी श्योमन की तरह होते तो मैं रिटायरमेंट ले सकता था। हो गया। हो गया? ठीक है। मदन, तुम एक चैंपियन को कैसे नजरअंदाज कर सकती हो? ये अच्छी बात नहीं है। हाँ, लेकिन तुम्हारे काम करने का तरीका देखकर तुम्हारे पापा की याद आ जाती है। जब वो मिट्टी में काम करते थे, सबसे पहले उसमें अपना सर डालते थे। तुम भी बिल्कुल उन्हीं की तरह हो, सब भूल जाती हो। युयाओ में चैन को अपने नाम पर खरा उतरना चाहिए। आज नहीं आने दे सकते। हाँ, हे, देखो तुम्हारा दोस्त फिर से आया है। सुनो, तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? तुमने कुछ गलत किया है? ऐसे कैसे हो सकता है? मैं आपको बता दूं, उसकी नजरों में तो मैं एक छोटी हीरो हूँ। मडहट, चलो चलो चलते हैं यहाँ से। चलो, मैं नहीं चाहता कि तुम उन्हें फिर से डराओ। जाओ। सीधा सीधा मिट्टी और पानी को एक दूसरे के साथ अच्छे से मिल जाने दो। तुम सीखने के लायक हो। पूरा युयाओ शहर तुम्हारी तारीफ कर रहा है। लोग कह रहे हैं कि तुम जीफेंग की उत्तराधिकारी बनोगी। क्योंकि लोग मुझे चैन फैमिली की नजर से देखते हैं। तो फिर तुम्हारा प्लान क्या है? यहीं पर रुककर अपने चाचा से जीफेंग में कोई पोजीशन मांगोगी और कारीगरी का काम करोगी? पता नहीं, अभी तक सोचा नहीं। आजकल तुम काफी खुश लग रही हो। बिल्कुल। मिट्टी को उठाना, उसको अपने हाथों से अच्छे से शेप देना और उसके बाद उसे उस रंग का बनाना जो रंग मेरे दिल में हो। और इस वक्त मैंने जीफेंग को एक मुसीबत से बाहर निकाला है। इस अचीवमेंट ने मेरी एक्सपेक्टेशन और बढ़ा दी है। सच कहूं तो पिछले कुछ दिनों में ऐसा लगा जैसे
सच में घर आ गई। मैंने ऐसी शांति कभी बीजिंग में महसूस नहीं की। खैर, इस समय तो मैंने कर दिया, पर अगली बार का क्या? क्या मैं अगली बार कर पाऊंगी? क्या ये चीजें मुझे हमेशा खुशी दे पाएंगे?开始为了一抹颜色争取，一再告诉我自己不可以畏惧。当我在这里每一件事情顺心，我该何从，又该何去？当我再一次梦到你们身影，发现自己已经不再像从前般孤寂，学会控制了情绪，又懂得一个人在这世界里面对狂风骤雨。当经历过憧憬和失意，慢慢发现这里并没有你我的足迹，而另一方天地多熟悉，连空气都像轻轻的手拥抱我身体。我愿意在这里从今起，把你们的一点一滴揉进这蓝色里，这是你们存在过的痕迹，也是你们留给我的惊喜。当经历过憧憬和失意，慢慢发现这里并没有你我的足迹，而另一方天地多熟悉，连空气都像轻轻的手拥抱我身体。我愿意在这里从今起，把你们的一点一滴揉进这蓝色里，这是你们存在过的痕迹，也是你们留给我的惊喜。तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? तुमने कुछ गलत किया है? ऐसे कैसे हो सकता है? मैं आपको बता दूं, उसकी नजरों में तो मैं एक छोटी हीरो हूँ। मडहेड, चलो आओ, चलो चलते हैं यहाँ से। चलो, मैं नहीं चाहता कि तुम उन्हें फिर से डराओ। जाओ। सीधा सीधा मिट्टी और पानी को एक दूसरे के साथ अच्छे से मिल जाने दो। तुम सीखने के लायक हो। पूरा यूयाओ शहर तुम्हारी तारीफ कर रहा है। लोग कह रहे हैं कि तुम जीफेंग की उत्तराधिकारी बनोगी। क्योंकि लोग मुझे चैन फैमिली की नजर से देखते हैं। तो फिर तुम्हारा प्लान क्या है? यहीं पर रुककर अपने चाचा से जीफेंग में कोई पोजीशन मांगोगी और कारीगरी का काम करोगी? पता नहीं, अभी तक सोचा नहीं। आजकल तुम काफी खुश लग रही हो। बिल्कुल, मिट्टी को उठाना
उसको अपने हाथों से अच्छे से शेप देना और उसके बाद उसे उस रंग का बनाना जो रंग मेरे दिल में हो। और इस वक्त मैंने जी फेंग को एक मुसीबत से बाहर निकाला है। इस अचीवमेंट ने मेरी एक्सपेक्टेशन और बढ़ा दी है। सच कहूँ तो पिछले कुछ दिनों में ऐसा लगा जैसे सच में घर आ गई। मैंने ऐसी शांति कभी बीजिंग में महसूस नहीं की। खैर, इस समय तो मैंने कर दिया, पर अगली बार का क्या मैं अगली बार कर पाऊंगी? क्या ये चीजें मुझे हमेशा खुशी दे पाएंगे?开始为了一抹颜色争取，一再告诉我自己不可以畏惧，但我在这里每一件事情顺心，我该何从又该何去？当我再一次梦到你们身影，发现自己已经不再像从前般哭泣，学会控制了情绪，又懂得一个人在这世界里面对狂风骤雨。当经历过憧憬和失意，慢慢发现这里并没有你我的足迹，而另一方天地多熟悉，连空气都像轻轻的手拥抱我身体。我愿意在这里从今起，把你们的一点一滴揉进这蓝色里，这是你们存在过的痕迹，也是你们留给我的惊喜。当经历过憧憬和失意，慢慢发现这里并没有你我的足迹，而另一方天地多熟悉，连空气都像轻轻的手拥抱我身